दोस्तों ये है टाटा इंट्रा V70। जी हाँ, V10 नहीं है, V20 नहीं है, V30 नहीं है, V50 नहीं है, टाटा का नया लॉन्च V70 है। क्या अलग आता है इसमें? आता है 9.8 फुट का डाला, बट लगभग 6 फुट की चौड़ाई के साथ में। मतलब ये लगभग 60 स्क्वायर फीट का एरिया होता है, 58 स्क्वायर फीट का एरिया होता है। क्यों? क्योंकि ये 5.8 फीट की चौड़ाई में आता है और 9.8 फीट की लंबाई में आता है। मतलब बहुत बड़ा डाला। टाटा मोटर्स के पास अब तक इंट्रा सीरीज में सब कुछ था। V10 था, V20 था, V30 था, V50 था। गाड़ियां अच्छा कर रही थी। 1 लाख से ज्यादा इंट्रा सीरीज टाटा मोटर्स अब तक भारतीय बाजार में बेच चुकी। ये गाड़ी उन्होंने डाला क्योंकि मार्केट डिमांड थी उस 1700 किलो पेलोड की पासिंग की, इसलिए इसमें मिलता है 1700 किलो पेलोड वाला। बट इसके अलावा क्या कीमत आती है, क्या डाउन पेमेंट आता है, क्या किस्त बैठेगी, क्या खरीदना है V50 या फिर हमें जाना है V70 पे, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ अलग है इस गाड़ी के बारे में, क्या कुछ नया है इस गाड़ी के बारे में। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो बिहाइंड द व्हील्स चैनल पे। चलो हम बात करते हैं शुरू से। पहले गाड़ी के बारे में घूम के देख लेंगे, फिर केबिन में जाएंगे, फिर कुछ बातें और करेंगे गाड़ी के बारे में। अच्छा, सामने की तरफ से ना आपको केबिन अब थोड़ा सा बड़ा लगेगा क्योंकि V70 में कंपनी ने केबिन को थोड़ा सा और बढ़ाया है। ड्राइवर भाइयों को फायदा होगा जब वो चलाएंगे, और हम केबिन में जब अंदर जाएंगे तो इस बारे में बात करेंगे। विंडशील्ड अब एक्चुअली और थोड़ी सी बड़ी है, विजिबिलिटी अब और बेहतर होती है। गाड़ी के हिसाब से डाला बड़ा है, चौड़ाई बड़ी है, तो गाड़ी में ओवरऑल चीज़ें भी बेहतर हुई हैं अब। अच्छा, इंट्रा सीरीज़ के जो हेडलैम्प्स हैं वो बिल्कुल शुरू से ये मुझे अच्छे लगते हैं। हैलोजन होता है इसके अंदर, बढ़िया थ्रो देते हैं। ज़मीन से पोजीशनिंग काफ़ी बढ़िया है। इवन टायर साइज़ जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है, जिस कारण से और ज़्यादा अब इसका थ्रो बेहतर होगा क्योंकि उसकी हाइट एकदम सही बैठती है। ये टाटा ट्रक्स, देश के ट्रक्स वाला पूरा क्रोम से अब लगता नहीं है कि ये एक पिकअप ट्रक है। कार वाली वो एलिमेंट्स अब सारे के सारे गाड़ी में देना शुरू कर दिया है। ये थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा देखने में क्योंकि पिकअप्स में भी ये सारी चीज़ें जो है अब ऐड ऑन की गई हैं। नीचे की तरफ आप देखोगे तो पूरा ये फंक्शनल बम्पर बनाया गया है। हॉर्न यहाँ है, पीछे की तरफ आपको रेडिएटर वगैरह देखने को मिलेगा। इंट्रा सीरीज़ की सारी गाड़ियाँ एसी के साथ में आती हैं, तो अगर एसी वाली गाड़ी लेते तो वहाँ पे आपको एसी के लिए इंटरकूलर, कंडेंसर वगैरह वो सारी यूनिट्स देखने को मिल जाएंगी। अब ओवरऑल अगर इस गाड़ी के बारे में बात करें तो इसमें जो इंजन आता है वो बहुत कमाल का है। इसमें आपको मिलेगा 1.5 लीटर का इंजन, मतलब 1500 सीसी का इंजन, जो 80 हॉर्स पावर की पावर बनाता है। और इस पावर के साथ में इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी इसको टाइम के मामले में बीट नहीं कर सकती। मतलब इसका जो टर्न अराउंड टाइम है, मतलब अगर कोई दूसरी गाड़ी 6 से 7 चक्कर मारती है तो ये 8 से 9 या 10 चक्कर भी उस टाइम में मार सकती है। कंफर्टेबल है, तेज़ भी है, पिकअप हाई है। क्यों? क्योंकि 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। अच्छा, साइड में अगर इन मिरर्स की बात करें, क्योंकि डाला पीछे की तरफ लगभग 10 फीट की लंबाई में आता है, ये भी आपका डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। लगभग आप 13 फीट के आसपास गाड़ी के बाद भी पीछे देखते हो, इसलिए इसको चौड़ा किया गया है। और अगर आप कमर्शियल गाड़ियों को देखते हो तो आपको लगता है कि यार पैनल गैप ज़्यादा होते हैं, वो अब टाटा मोटर्स के साथ कमर्शियल व्हीकल्स में बिल्कुल भी नहीं है। वो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गई हैं, चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप गाड़ी को देखोगे तो आपको लगेगा कि गाड़ी यहाँ पहले से बेहतर हुई हैं। V70 के वन ऑफ द पॉलिश्ड प्रोडक्ट्स में से, क्योंकि इंट्रा सीरीज जितनी V10, 20, 30, 50 में जो चीज़ें रहीं वो इन्होंने V70 में नहीं आने दी। और उन गाड़ियों में इंप्रूव करने के साथ साथ इस गाड़ी में पहले से इंप्रूव हो गया। ये मतलब काइंड मेच्योर्ड प्रोडक्ट ये इंडियन मार्केट में, क्योंकि पहले से ही मेच्योर होकर आया, कि लर्निंग्स के साथ में आया है। विच इज़ वाई दिस इज़ अ इंट्रा प्लेटफॉर्म। शीशा बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया चीज़ें होती हैं। एक यहाँ पे चीज़ है जैसे कि अगर आप ये गेट वगैरह लगाते हो तो केबिन वेंटिलेशन के टाइम पे ये फंक्शनल यहाँ पे एयर वेंट्स हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा सा वो बेहतर है। अगर हम टायर के बारे में बात करेंगे तो ये 215/75 R15 का टायर है। सेक्शन बड़ा टायर पहले V50 से थोड़ा सा चौड़ा हुआ है। ऊंचाई टायर की लगभग वही है, मतलब सेक्शन वही है, बट 15 इंच के टायर हैं, थोड़े से चौड़े हुए हैं। रोड पे ग्रेडेबिलिटी जो है आपको अब इसमें बेहतर देखने को मिलती है। आगे की तरफ 2 पैराबोलिक कमानियाँ देखने को मिलती है। पीछे की तरफ आपको 10 सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग देखने को मिलती है। मतलब सादा वाली पट्टा कमानियाँ, ये वाली जो है वो 10 स्प्रिंग्स दे रखी हैं। बाहर से कमानी बढ़वाने वाले दिन गए। अब कंपनी को पता है कि आपको इसमें क्या ले जाना है, आपकी क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से। आगे वाले टायर के बारे में बताना भूल गया कि वहाँ पे पावर स्टीयरिंग मिलती है। तो आपको हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग इसके सारे वेरिएंट्स में ऐसा स्टैंडर्ड फिटमेंट टाटा मोटर्स देते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी हमें वहाँ देखने को मिलती है। ये यूरिया टैंक यहाँ दिया हुआ है और चैसी यहाँ से खाली है। दूसरी चीज़, जो डीजल टैंक है वो यहाँ दिया हुआ है। 35 लीटर का डीजल टैंक इसमें है और गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छा है, तो आपको बार बार रिफिल नहीं करना पड़ेगा। लॉक भी आता है उसके ऊपर। कई सारी जो गाड़ियां हैं उनमें ऊपर से फ्लैप वाला लॉक आता है, बट ये कैप में जो लॉक होता है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से बेहतर होता है। अब गाड़ी के बारे में जो चीज़ एक्चुअली इंप्रूव हुई है और जो हमें बहुत पसंद आती है वो मैं बताता हूँ। डाले में क्या नया है? देखो, डाले में नया ये है कि डाले की चौड़ाई बड़ी है। पहले 5.3 फीट की चौड़ाई आपको इंट्रा V50 में मिलती है, तो V70 में अगर आप देखोगे तो आपको
8 फीट की चौड़ाई मिलती है, मतलब ऑलमोस्ट पौने 6 फीट की आप उसमें जो है अंदर की तरफ सामान भर सकते हो, मतलब आपका चौड़ाई में सामान ज़्यादा आता है। फिर लंबाई बहुत ज़्यादा है, 9.8 फीट की लंबाई है, लगभग 58 स्क्वायर फीट के आसपास का इसमें एरिया अगर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आप जाओगे तो आपको बैठेगा। फिर बॉडी बिल्डिंग होती है, बॉडी बना लेते हैं, जिस कारण से बहुत बड़ा एक कंटेनर उसके अंदर बना सकते हो, मुझे पसंद आता है। इंट्रा पिकअप का यहाँ ब्रांडिंग है और पीछे की तरफ स्टेपनी जैसा हमने और इंट्रा सीरीज़ में देखा है वो यहाँ भी देखने को मिलता है। क्रॉस मेंबर्स आर रियली प्लेस्ड वेल। इसके ठीक पीछे आपको डीजल टैंक देखने को मिलता है और वो काफ़ी सेफ भी है, मतलब बीच में बिल्कुल प्लेस होता है तो कोई इसमें इशू नहीं। लाइट्स आपको सेम देखने को मिलती हैं जैसे कि आपने पहले देखा था। पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिलते हैं, हेल्पफुल होते हैं, दिखाते हैं वहाँ मीटर में कि आपका डिस्टेंस कितना बचा है पीछे वाले ऑब्जेक्ट से। वो एक चीज़ मुझे ओवरऑल बेहतर लगती है। अगर इस तरफ हम बात करें को ड्राइवर साइड तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ में दिखाऊंगा क्योंकि बाकी कुछ इसमें और ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स नहीं है। वो ये कि इसका जो साइलेंसर है वो बिल्कुल बीच में छोड़ा हुआ है, जिस कारण से टायर्स को कोई नुकसान नहीं होता। जनरली गाड़ियों में टायर्स के पास में साइलेंसर का एग्जॉस्ट होता है तो वहाँ से वो एग्जिट होता है, तो वो एक चीज़ नहीं है कि साइलेंसर के पास में टायर नहीं होने से आपको टायर ख़राब नहीं होंगे। दूसरी चीज़, इसकी चैसी हाइड्रोफोबिक प्रोसेस से बनती है, जिस कारण से अगर आप इसको मान लो बीच किनारे चला रहे हैं, समंदर किनारे चला रहे हैं या किसी ऐसे एरियाज में चला रहे हैं जहाँ पे हवा में नमक ज़्यादा है या बहुत लंबे टाइम तक आपका पानी वगैरह का काम है, तो चैसी में कभी रस्ट नहीं लगेगा या बहुत लंबे टाइम के बाद लगेगा। तो वो एक चीज़ इसमें बेहतर है। क्रॉस मेंबर्स वगैरह में रीडिज़ाइनिंग ज़रूर की गई है वो डाला की चौड़ाई बढ़ाने के लिए, तो वो एक चीज़ अच्छी लगती है। बॉक्स आपको 5 स्पीड का ही मिलता है जैसा पहले मिलता था। इंजन के बारे में हम पहले से ही बात कर चुके हैं। अब गाड़ी के बारे में हम अंदर चलते हैं क्योंकि केबिन में कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली किए हैं। पहली चीज़ जो मेरे को बात करने में आएगी वो ये कि इंट्रा सीरीज़ में जो बॉटल होल्डर्स दिए हैं ये बहुत सारी गाड़ियों में नहीं देते। सच बताएं तो देखो, पानी की बॉटल आजकल मतलब पानी के बिना कौन चलेगा, और पानी की बॉटल रखने की जगह होनी ही चाहिए। अंदर की तरफ आप जब बैठोगे सीट पे तो आपको सीट जो है वो अच्छा इस पर ये यूज़ किया गया है, विनाइल अपॉल्स्ट्री है। और अच्छी बात यह है कि सीट को आप पीछे की तरफ रिक्लाइन भी कर सकते हो, मतलब ये सीट जो है देखिए आप आगे और पीछे की तरफ आपके हिसाब से जा सकती है ताकि आप अपने कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन में चला सकें। तो ये एडजस्टेबल सीट पिकअप्स में पहले बहुत मेन स्ट्रीम नहीं थी, अब इंट्रा V70 है, V50 है, इनमें मेन स्ट्रीम है। प्लस आपको यहाँ पे एक इको का बटन मिलता है। अगर आपके पास रेटेड लोड है, कम लोड है, घाट सेक्शन नहीं है, आप नॉर्मल हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं तो आपको इको मोड में गाड़ी चलाने में माइलेज का बेहतर यूज़ होता है। तो आपको वो एक अच्छी चीज़ है कि मतलब अगर इको मोड में गाड़ी चलाएंगे तो आपको इकोनॉमी मोड की तरह वो बेहतर माइलेज गाड़ी डिलीवर करेगी, तो ज़्यादा माइलेज आएगा। जब ज़्यादा पावर चाहिए तो आप इकोनॉमी मोड को डीएक्टिवेट कर दीजिए। यहाँ पे रीजनरेशन का बटन है क्योंकि आपने देखा यूरिया है, वहाँ पे हेडलाइट लेबलिंग का स्विच है और बिल्कुल एकदम क्लीन डैशबोर्ड रखा गया है। AC वाले मॉडल में आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाएगा, ब्लोअर्स भी देखने को वहाँ पे मिलते हैं, AC का ऑप्शन भी वहाँ पे देखने को मिलता है। ये आपका चॉइस है कि आपको AC के साथ में इंट्रा V70 लेना है या नॉन AC के साथ में इंट्रा V70 लेना है। 2 स्पीड के वाइपर्स हैं, लाइट्स कंट्रोल्स यहाँ है, स्टीयरिंग वगैरह ठीक लगता है। और कमाल की बात यह है कि जैसे हम इसको अगर चालू कर लेंगे तो यहाँ देखेंगे हम कि ये जो आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है डिजिटल आता है और काफ़ी अच्छे से उसमें जो वार्निंग्स हैं वो बहुत अच्छी आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंजन का टेम्परेचर क्या है, कूलेंट टेम्परेचर दिखाता है, फ्यूल लेवल क्या है गाड़ी में, डिजिटली आपको वो चीज़ दिखेगी। DEF का लेवल भी दिखता है, ट्रिप कितनी कर लिया, क्या टाइम अभी वहाँ पे हो रहा है। गियर शिफ्ट एडवाइजर वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि अगर आप गलत गियर में गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी बताती है कि यार एक गियर डाउन कर लो या आप कर लो। बहुत ही यूज़फुल फीचर्स वो वहाँ पे ओवरऑल देखने को मिलते हैं। अगर यूरिया से जुड़ी हुई कोई जानकारी है तो वो भी वहाँ पे लिखी आ जाती है, सूट जम गया है, सर्विस आएगी तो सर्विस का बता देगा। मतलब बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है वो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और उलझाएंगी नहीं। एक USB चार्जिंग आउटलेट मिलता है, वॉक थ्रू केबिन है, डैश माउंटेड गियर लेवर है। सहूलियत होती है जब चिपका के इधर अगर वेयर हाउस वगैरह में लगा दिया या बहुत ज़्यादा गाड़ी सटा के लगा दी रोड किनारे कभी, तो आप उधर से भी उतर सकते हो, आप आ सकते हो गाड़ी में। अच्छी चीज़ है। एक ग्लोब बॉक्स है, सामान रख सकता है, टोल पर्चियाँ वगैरह। ऊपर की तरफ सनवाइजर्स वगैरह भी आपको मिलते हैं। एक्सटेंड भी वो थोड़ा बहुत इस तरफ हो जाता है, धूप किधर से भी आ रही है तो आप उसको बच सकते हो। और ये जिस कैटेगरी में गाड़ी आती है वहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स दोनों तरफ चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, असिस्ट के लिए मिलते हैं। अच्छी बात है। सीट्स एक्चुअली फुल साइज़ की हैं, कंफर्टेबल है, हेड रेस्ट के साथ में आती हैं और ABC पैडल की ज्योमेट्री मुझे अच्छी लगती है। क्या केबिन में थोड़ी सी चौड़ाई बड़ी है? मेरे हिसाब से तो बड़ी है, मुझे आंखों से और बैठ के तो फील होता है। ओवरऑल अगर बात करें कि जिस हिसाब से पीछे का डाला लंबा है और वो एक आगे नाक नहीं है तो मेरे हिसाब से गाड़ी थोड़ा सा बेहतर होता है। केबिन एक्चुअली अच्छी जगह है इस गाड़ी में रहने के लिए और आपको मज़ा आएगा क्योंकि आपको एक कार वाला फीलिंग यहाँ बैठ के आता है, ना कि एक पिकअप वाला फीलिंग आता है। तो जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस गाड़ी के लिए हो जाता है।
चलिए अब मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था तो मैं डाउन पेमेंट और कीमत के बारे में बता देता हूँ। तो इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है और जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 10 लाख रुपए आएगा, प्लस माइनस आप इसमें 50,000 रुपये कर लो, डिपेंड कि आप कौन से स्टेट से देख रहे हो। डाउन पेमेंट की अगर हम बात करें तो लगभग इंट्रा सीरीज़ के लिए आपको 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, मतलब लगभग 1-1.25 लाख रुपये आप जमा करके, और कुछ स्कीम्स में जीरो डाउन पेमेंट भी, तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। किश्त की अगर बात करें तो डेफिनेटली आपके लोन और फाइनेंसर पर डिपेंड करती है, बट फिर भी आपको लगभग 15,000 से लेकर 35,000 रुपये तक का आपके लोन टेन्योर पे इसमें किश्त आपको आएगा। टाटा मोटर्स का टोल फ्री नंबर 180020979979 है, आप उस पर भी एक बार फ़ोन करके आप और जानकारी इस गाड़ी के बारे में ले सकते हैं, टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं, चला के देख सकते हैं, किसी और का चल रहा है उनसे बातचीत कर सकते हैं, और फिर इस गाड़ी के बारे में एक डिसीजन मेक कर सकते हैं कि मुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अब मैं वीडियो कंप्लीट कर लेता हूं, और कुछ अगर ऐसी जानकारी जो मैं नहीं दे पाया तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। दोस्तों ये सारी बातें थी टाटा इंट्रा V70 के बारे में। अब लगभग 10 लाख रुपए में ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिल जाती है। मतलब सोचो आप 10 लाख रुपए की गाड़ी जिसमें केबिन बड़ा आता है, सीट्स कंफर्टेबल आती हैं, माइलेज बहुत अच्छा आता है, लगभग 15-16 का आपको इसमें प्रैक्टिकली 1700 किलो लोड के साथ में आराम से माइलेज मिलेगा, क्योंकि इको का बटन भी आता है जैसे हमने केबिन में बात किया था, गियर शिफ्ट एडवाइजर भी आता है। टाटा की गाड़ी है, मतलब 2 साल या 72,000 किलोमीटर का टाटा का भरोसा भी आता है, और यही सेम इंजन हमने इंट्रा V50 में बहुत लंबा चलते देखा है। लोगों ने उस गाड़ी को 2-2.5 लाख किलोमीटर भी चला लिया है, इंजन में कोई शिकायत नहीं आई है। सबसे अच्छी बात, डाला लंबा है, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बात की थी, 9.8 फीट की लंबाई और 5.8 फुट की डाला है, जिस कारण से काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाने वाली है। अब मेरी बात मानिए, लगभग V50 और V70 में ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं, तो अगर आपको ज़्यादा पासिंग चाहिए, मतलब 1700 किलो की पासिंग चाहिए, तो डेफिनेटली आपको टाटा इंट्रा V70 देखना चाहिए। नई गाड़ी है पर गजब गाड़ी टाटा ने बनाई है। मेरी तरफ से फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं अगर आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी होगी तो टाटा की नज़दीकी डीलरशिप ज़रूर जाएंगे, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और जानकारी वाली वीडियोस लेके आते रहते हैं।